बहुत वक्त पहले की बात है। एक गांव में साहिर और समीर नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई समीर बहुत अमीर था, जबकि छोटा वाला भाई साहिर बहुत गरीब था। समीर सभी त्योहारों पर बहुत जोरों शोर से खर्च करता, जबकि दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। इसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था और न ही पहनने को कपड़े थे। छोटे भाई के बीवी बच्चे अक्सर भूखे रह जाते क्योंकि उनके पास कोई पैसा ही नहीं था। एक दिन साहिर ने फैसला किया कि वो अपने भाई समीर से मदद मांगेगा। समीर भाई, मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे हैं, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे दो। मैं इनके लिए कुछ खाना खरीदना चाहता हूँ। तुम हमेशा यहाँ पैसे मांगने आते हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, निकल जाओ यहाँ से। इनके इस रवैये से मायूस होकर साहिर वहां से चला गया, पर जाते वक्त रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो एक लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए था। आह, रुक जाइए, ये गट्ठा बहुत भारी होगा, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या हुआ बच्चे? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या करूं, मेरे घर वाले भूखे मर रहे हैं और मैं उनके लिए खाना लाने में बेबस हूं। मैं इतना बेबस हूं, अब मैं क्या करूं? वो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यानी तुम ये लकड़ियों का गट्ठा ले जाने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम अमीर बन जाओगे। मैं करूंगा। इसने लकड़ियों का गट्ठा उठाया और इस बूढ़े आदमी के घर की तरफ चल दिया। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम उन्हें यहाँ रख दो, खुदा तुमसे राजी हो, वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें अमीर बना दे। फिर इस बूढ़े आदमी ने इसे मीठी रोटी दी और कहा, इसे लो और जंगल में जाओ, जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें रास्ते में 3 आलू बुखारे के दरख्त मिलेंगे। इन दरख्तों के पीछे पहाड़ है, अगर तुम उसे करीब से देखोगे तो तुम्हें वहां एक छोटी सी झोंपड़ी दिखेगी। इस झोंपड़ी के अंदर जाना, वहां 3 बोने होंगे, उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद है। वो मीठी रोटी देखते ही तुमसे उसे खरीदना चाहेंगे, उन्हें ये दे देना और बदले में इनसे पैसे मत लेना, इसके बजाय इनसे पत्थर से बनी चुकी मांगना। वो इस बूढ़े आदमी के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए जंगल में पहुंच गया। बहुत से घने दरख्तों के पास से गुजरने के बाद इसने एक दरख्त के पास महसूस किया कि वहां एक कतार में 3 आलू बुखारे के दरख्त थे। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने देखा कि ठीक इसके पीछे एक छोटी सी झोंपड़ी है। जैसे ही वो झोंपड़ी के अंदर गया, वो बोने इस पर चलाने लगे। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? आह, मैं आया हूं। ये जरूर चोर होगा, बताओ क्या चुराने आए हो? क्या नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस। तभी इनमें से एक बोने ने इसके हाथ में वो मीठी रोटी देखी, सारा गुस्सा चला गया। इनमें से एक ने कहा, वो हमें ये मीठी रोटी चाहिए, तुम बदले में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पत्थर से बनी हुई चुकी देनी होगी। हम राजी हैं, पर ये याद रखना, ये कोई आम चुकी नहीं है। जब तुम इस चुकी से पीसोगे तो ये तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगी जो तुम इससे मांगोगे, और एक बार जब ये हो जाए तो तुम लाल कपड़े से इसे ढांप देना, इस तरह ये चुकी रुक जाएगी। इसने बोनों से चुकी ली और घर आया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, इसने देखा कि इसके बच्चे और बीवी जमीन पर पड़े हैं और भूखे हैं। इसने जल्दी से अपनी बीवी से कहा कि जमीन पर एक कपड़ा बिछा दे। इसने फिर वो चुकी कपड़े पर रखी और वो पीसने लगा। चुकी ओ चुकी, मुझे डाल दो। चुकी ओ चुकी, मुझे डाल दो। इस चुकी में से दाल निकलने लगी। फिर उसने चुकी को लाल कपड़े से ढांप दिया और फौरन ही चुकी ने दाल निकालना बंद कर दिया। इसने कपड़ा हटाया और वो फिर से पीसने लगा। चुकी ओ चुकी, मुझे चावल दो। चुकी ओ चुकी, मुझे चावल दो। जरा से वक्त में ही चुकी ने चावल का ढेर लगा दिया। सबने जी भर कर खाया और छोटा भाई साहिर इस चुकी से बहुत सी चीजें निकालने को कहता, आटा, दालें, बाजरा और भी काफी कुछ। वो फिर इन चीजों को उठाकर बाजार ले जाता और उन्हें बेच देता। इस तरह इसने बहुत सा पैसा कमाया, वो बहुत अमीर हो गया।
उसने अपने और अपने घर वालों के लिए बहुत बड़ा घर बनाया। हर एक के पास पहनने के लिए नए कपड़े थे। सब खुश थे सिवाय इस भाई के, जो अब अपने छोटे भाई साहिर से बहुत हसद कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले वो पैसे की भीख मांगने आया था और अब अचानक वो इतना अमीर बन गया। जरूर कुछ गड़बड़ है। समीर ने खुद को अपने छोटे भाई के घर में छुपा लिया सच्चाई जानने के लिए। इसे इस राज का पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। अगले दिन इसने चुकी चरा ली और अपने घर वालों के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया। चिल्लू चली, जल्दी करो चिल्लू। उसने गांव से भागने का फैसला किया। घर से थोड़ी दूरी पर नदी का किनारा वाक़या था। वो इस नदी के किनारे पर अपने घर वालों के साथ पहुंचा और एक दूर दराज जगह पर जाने के लिए रास्ते में उसने इस चुकी को परखने का फैसला किया। ए चुकी ओ चुकी, मुझे नमक दो। ओ चुकी, मुझे नमक दो। वो चुकी इसी वक्त नमक बनाने लगी। अब समीर को ये बात पता नहीं थी कि इस चुकी को रोकना कैसे है। चुकी नमक बनाती रही। इस नमक से इसका वजन इतना हो गया कि वो नाप टूट गई सबको लेकर। अगर उसने अपने छोटे भाई साहिर से हसद न किया होता तो वो आज जिंदा होते और समीर और उसके घर वाले हंसी खुशी रह सकते थे। इसलिए हमें दूसरों से हसद नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो है इसमें खुश रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। शुक्रिया दोस्तों।